अभी तक हम लोग के साथ था कि हम लोगों ने बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ी, जैसे कि डोजी, हैमर, मारूबोजू, बुलिश बेरिश हरामी, ठीक है, इनगल्फिंग, पियर्स, डार्क क्लाउड, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और किकर। ठीक है, इतने ही इनसाइड पैटर्न। बार। इनसाइड बार आप लोग को हम बहुत ज्यादा बताए नहीं है, ठीक है, उस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। इनसाइड बार अभी हम शायद हम कोई एग्जाम्पल भी आप लोग को नहीं दिखाएं इनसाइड बार का। ठीक है, इसके बाद दो कैंडल स्टिक पैटर्न और है जो कि बहुत मैंडेटरी है, जो हम कल करेंगे। आज वाइट हम आप लोग को वाइट ये ब्लैक। दिखा रहे हैं। हाँ, थ्री वाइट सोल्जर्स और थ्री ब्लैक क्लोस है ना, तो वो हम लोग कल करेंगे। बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत रेयर दिखता है लेकिन बहुत सॉलिड दिखता है। जब वो बनता है तो फेलियर रेट उसमें भी बहुत कम होती है। एक और पैटर्न थी जो आप लोग को हम नहीं दिखाए हैं, मैंने, जैसे कि ये पैटर्न आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी का। ये यहाँ से, यहाँ जब ये बन रहा था तो हमको क्या लगा कि ये शायद मॉर्निंग स्टार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वाली रेड कैंडल नहीं बन करके अगर ऊपर चली जाती तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया है, और वहां से फिर अप का ट्रेड देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भैया क्या कर गए, ये यहाँ से नीचे चले गए। ठीक है, तो इसके बाद भी नीचे का ट्रेड बन जाता है और बहुत ही अच्छा ट्रेड बनता है। देख रहे हैं, तो इसको हम लोग ट्रेंड राइडर बोलते हैं। माने ये क्या था कि ये यहाँ से सेलिंग की सेंटिमेंट थी, सेलर लोग सस्ता बेच रहे थे, सस्ता बेचते बेचते यहाँ पे थोड़ा देर के लिए पॉज हुआ, सेलर सस्ता बेचा, बायर महंगा खरीदने लगा, फिर सेलर सस्ता बेचा, तो इनडिसीजन हो गई। तब यहाँ पे हमको लगा कि अब कौन जीतेगा। इसके बाद यही कंफ्यूजन होता कि सेंटिमेंट किस तरफ शिफ्ट करेगी। जिस तरफ भी सेंटिमेंट शिफ्ट करती है मार्केट उस तरफ से, चूंकि ये शुरू की पहली 5 10 15 मिनट में हो रहा है, तो फिर दिन भर का वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो जाना लगभग मैंने एक्सपेक्टेड रहता है। तब यहाँ पे ये नीचे की ओर मैंने ये जो सेलिंग थी, सेलिंग को ही कंटिन्यू कर लिया। तो ये मॉर्निंग स्टार जब बनते बनते ऐसा दिख जाए ना, या इवनिंग स्टार बनते बनते इस तरीके का पैटर्न दिख जाए, तो वहां पे ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेता है, रिवर्स नहीं होगा, यहाँ से ये कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, ये तो ऐसे देख लिए। अब हम देखिए आप लोगों को दिखा रहे कि आज का बहुत सारे ट्रेड में हम मार्क किए, ठीक है, कहाँ पे एंट्री लेना था, नहीं लेना था, और कैसे लेना था। ठीक है, तो रिलायंस है। रिलायंस में देखिए कि आज मार्केट खुली है। ठीक है, हम्म। मार्केट खुलने के बाद ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। कभी कभार हम्म। एक नहीं छोड़ दो कैंडल में भी आ जाता है। हम्म। यहाँ पे फिर देखिए ये कंक्लूड हुआ, इसके 50% के ऊपर क्लोज हो गया तो मेरा मॉर्निंग स्टार एक्टिव हो गया। जैसे ही इसके ऊपर अच्छा। निकला है प्राइस, ठीक है, हमको खरीद लेना है। और मिनिमम 1:1 के लिए हम लोग देखते हैं। तो ये यहाँ पे अगर मेरा रिस्क पाँच रुपया वन इज पचास टू वन पैसा है, क्या बोलते हैं सर? 5 रुपया 50 पैसा का ये रिस्क है। अगर मार्केट फेल हो गया तो 5 रुपया 50 पैसा घाटा में हम काट देंगे अपना सौदा। तो 5 रुपया 50 पैसा का रिस्क के अगेंस्ट में हम 5 रुपया 50 पैसा का फायदा देखना चाहते हैं कम से कम। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे खरीद लिए और खरीदते के साथ ये नीचे आ गया, इसके थोड़ा सा नीचे आ गया, तो हम अपना सौदा काट देंगे ना। ये कैंडल जो बड़ी वाली कैंडल है, इसके नीचे अगर सर प्राइस सपोज नीचे आ ये गया। 100 रुपया, 100 रुपया अभी हम यहाँ पर मार्केट में ले लिए 100 रुपया अपना। हम्म। तब 1:1 क्या हो जाएगा 100 रुपया में? 100 रुपया पे आप लिए, लेकिन 100 रुपया के पहले वाला जो कैंडल होगा ना, वो कितने रुपया पे था। जैसे ये यहाँ पे जब ये हम एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री 1397। 100 रुपया। 1397 पे अच्छा। एंट्री है, तो इसमें 5 रुपया 50 पैसा जोड़ दीजिए, वो हम टारगेट देख रहे हैं। और अच्छा, तेरह 1397 संतानवे में 5 रुपया 50 पैसा आप घटा दीजिए। ठीक है, अच्छा। तो इतना पे अगर आ स्टॉप गया लॉस। तो हाँ, हम स्टॉप लॉस है, मतलब कि वहां पे हम सौदा काट लेंगे, उतना घाटा हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, माने इस पे आ गया तो हमको रहम नहीं करना है, अगर यहाँ पे आ गया तो हमको काट के निकल जाना है। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं हम लोग अपना पूंजी नहीं फंसाएंगे। अगर हम अपना पूंजी फंसा लेंगे तो फिर हम लोग, माने कैसे होता है, यहाँ फंस गया तो अगला ट्रेड कैसे ले पाएंगे भाई। बहुत लोग ना घाटा पे आ गया तो लोग को लगने लगेगा ना कि अरे अब तो ये हो सकता है कि अच्छा थोड़ा देर और देख लेते हैं, अच्छा आधा घंटा और देख लेते हैं, अब रिवर्स कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो रिवर्स वर्स नहीं करेगा, आपका पूंजी ब्लॉक हो जाएगा, और हम लोग बिजनेस कर रहे हैं।
हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में नहीं है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम अगर 1 लाख रुपया लेके बैठे हैं तो हम 1 लाख रुपया को रोटेट करेंगे। और 1 लाख रुपया हम पूरा लेके बैठे हैं तो किसी एक स्टॉक में 1 लाख नहीं लगाएंगे। उसको लगाने का हमारे पास अलग अलग स्टॉक में लगाएंगे, अलग अलग 4 स्टॉक में लगाएंगे, 25-25 हजार करके या 20-20 हजार करके हम अलग अलग 5 स्टॉक में लगाएंगे। कि हर में तो फायदा नहीं होगा, हो सकता है किसी में घाटा भी तो हो जाए ना। तो मान लीजिए हम हम्म। पूरा 1 लाख लेके रिलायंस में ही ट्रेड कर लें और यही हमको घाटा दे दिया, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार इतना मेहनत से लगाए थे हमको लॉस हो गया। ये जो 5 रुपया का लॉस आया, तो ये अभी 5 रुपया लग रहा है ना। अगर मान लीजिए 1 लाख में हम इस शेयर को लेंगे तो शेयर का क्वांटिटी तो ज्यादा हो जाएगा। तो उतना गुने 5 रुपया हो जाएगा ना, जितना शेयर है उतना गुने 5 रुपया का लॉस होगा हमको। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज करते हैं, अभी चूंकि इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने काम को, ठीक है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए हम यहाँ पे हमको 4 शेयर लेना है। माने आपने अगर यहाँ पे 4 शेयर लिया, ठीक है, हम परसेंट पे बात करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ही प्राइस मेरा आधा पे पहुंच जाए ना, जैसे हम 1:1 यहाँ पे दाग लगा लिए हैं, मेरा प्राइस अगर आधा पे यहाँ पे पहुंच गया, ये जो लाइन है हाफ पे आ गया, यानी कि जो हम उम्मीद कर रहे थे 5 रुपया, तो अगर 2.5 रुपया हमको देना शुरू कर दिया मार्केट, तो हमको यहाँ पे क्या करना है ना कि ये जो ऑर्डर पंच करते हैं ना, हम क्या करेंगे आधे का, माने कि जो 2 शेयर है, 2 शेयर का ऑर्डर हम, अगर ये ऊपर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो हम 2 शेयर का ऑर्डर यहाँ पे 50% पे लगा देंगे। यानी कि 1397 गुने 2.5 रुपया, ताकि अगर मार्केट वहां से घूम भी गया तो वो 2.5 रुपया पे 2 शेयर मेरा कट जाएगा। ठीक है। तो 50% शेयर में हम क्या किए कि 0.5% प्रॉफिट लेके निकले, और बाकी का 2 शेयर को हम होल्ड करेंगे। फिर मान लीजिए अगर यहां से ऊपर चला गया तो ठीक है, और अगर मान लीजिए लौट जाता है मार्केट, तो बाकी का शेयर को हम क्या करेंगे, जैसे ही ये ऊपर चला गया तो यहां पे, यानी कि जहां पे जब हम शेयर खरीदते तो हम लोग का ब्रोकरेज लगता है, माने कुछ टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट को टैक्स, जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है। तो मान लीजिए कि हम 1 रुपया ऊपर यहाँ पे बाकी का 2 शेयर का लगा देंगे, कि अगर मार्केट लौट भी आया तो हमको अब घाटा नहीं होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2.5 रुपया पे यहाँ पे 2 शेयर को बेचने का लगा दिए थे। इस कैंडल में ये ऊपर गया और आकर के मेरा 2 शेयर काट दिया। बाकी का 2 शेयर तो हम यहाँ पे रखे हुए हैं अब इनिशियली। हम्म। लेकिन अब क्या हुआ, उसका फिर मार्केट इसको काट के फिर ऊपर चला गया। 50% पे तो हम प्रॉफिट में थे। फिर अब ये यहाँ पे आया तो ये 1:1 हो गया, माने जो हम टारगेट लगाए थे 1:1 ये हमको दे दिया। तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ 2 शेयर है उसमें से 1 शेयर फिर हम यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है। 1 शेयर फिर यहाँ पे निकाल देंगे, तो अब मेरे पास कितना शेयर बच गया, 1 शेयर बच गया एक। बेचने के लिए। 1 शेयर को हम वापस यहीं पे रखेंगे अब, ये जो मेरा टैक्स वैक्स वाला जोन था ना, यहीं पे हम रखेंगे 1 शेयर को। यानी कि अगर हम परसेंट पे बात करें तो 50% शेयर को हम इस 0.5 के लेवल पे काट देंगे, 25% शेयर को फिर इस लेवल पे काट देंगे, और 25% शेयर को अब यहाँ पे, चूंकि हम अब घाटा में तो है नहीं, माने अब हम्म। किसी भी सूरत में हमको तो लॉस है नहीं। अब हम उस शेयर को यहाँ पे ट्रेल करना शुरू करेंगे। अब देखिए कि ये यहाँ से फिर हमको यहाँ तक गया। ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से एक्सपैंड कर लें, परसेंट में कितना परसेंट हुआ, तो ये मान के चलिए, तो ये यहाँ से आपको फिर आप जोड़िएगा, कम यहाँ पे नहीं भी काटेंगे तो मान लीजिए कि हम कम से कम इसको इस जगह पे काटेंगे, ये रेड कैंडल जब दोबारा बन रही थी, तो ये 9 रुपया 35 पैसा, यानी कि हम 5 रुपया एक्सपेक्ट कर रहे थे इनिशियली, हमको 9 रुपया उसमें मिला। ठीक है। और अगर आप माने और भी होल्ड कर सकते हैं, ये जैसे ही ये जो 5 EMA की लाइन है हमारी, इसके नीचे जब क्लोजिंग आने लगेगा तो हम वहां पे उसको काट लेंगे। ठीक है। ये थोड़ा बहुत आसान प्रोसेस है, अभी 1-2 शेयर में और आप लोगों को बताएंगे हम। रघु जी एक दूसरे शेयर पे हम भी एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये रिलायंस था, आज के डेट में हम रिलायंस में अगर एंटर किए होते, तो जहां पे देखिए ये जो पैटर्न बना मेरा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इसके बाद हम जब एंटर किए हैं तो इसमें हमें घाटा नहीं लगा। लेकिन अगर हम प्रॉफिट और ये ऑर्डर, ऑर्डर हमको हमेशा प्री पंच करके रखना है, ऑर्डर नहीं पंच करके रखेंगे, मान लीजिए खुला छोड़ देंगे, तो ये कैंडल देख रहे हैं कैसे गिर गया पूरा, ये कैंडल गिरा और पूरी की पूरी निफ्टी भी गिर गई यहाँ पे। तो अगर हम ऑर्डर पंच करके नहीं रखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो हमको घाटा लगेगा। इसलिए इस मार्केट में एंट्री करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा ऑर्डर पंच रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने खरीदे, उसके बाद हमको एक बार ऊपर निकल गया तो हम ऑर्डर अपना उस हिसाब से पंच करते रहेंगे।
ये रिलायंस में हम लोग देखे आज कि यहाँ पे एक पैटर्न बना, इस पैटर्न के चलते हमको इतनी यहाँ पे ये अच्छा काम किया। दूसरे शेयर में देखते हैं। ठीक है, ये इन्फोएज नाम का शेयर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये शुरू से जब मॉर्निंग से गिर रहा है तो हमको कोई ऐसा पैटर्न यहाँ पे दिखा नहीं आज। लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद एक बार ये क्या बनाया, हल्का सा ऊपर था, लेकिन ये हम लोग के लिए बेरिश इनगल्फिंग जैसा एक पैटर्न बन रहा था यहाँ पे। लेकिन फिर ये जब नीचे आया तो नीचे आने के बाद ये बुलिश हरामी जैसा एक पैटर्न बनाया। ठीक है, और इसी पैटर्न के हाई पे जब ये निकल गया, ये बहुत माने बढ़िया पैटर्न नहीं बना ये, इसके 50% मार्क को ये हरामी पैटर्न कवर नहीं किया, लेकिन फिर भी दोनों का लो इक्वल था, देख रहे हैं। जब दोनों का लो इक्वल होता है तो ट्यूजर के लिए भी क्वालिफाई करने लगता है। तो एक तो ये बोली सलामी जैसा दिख रहा है और लो इक्वल हो गया तो ट्यूजर के लिए क्वालिफाई कर रहा था। तो इसके ऊपर में, जस्ट इसके ऊपर में जैसे ही प्राइस निकला है तो यहाँ पे एक बाई का ऑर्डर पंच किया जा सकता था। अब अभी जब आप लोग हम बता रहे थे कि हमारा प्राइस जब ऊपर निकल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 25% क्वांटिटी इसके 50% पे ट्रेल कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हम 1 रुपया 7 पैसा का रिस्क है और 1 रुपया 7 पैसा ही हमको मिलेगा। तो जैसे ये 50 पैसा ऊपर आया ना, तो हम क्या करेंगे, 25% क्वांटिटी अपना अनलोड कर देंगे, माने कि 25% क्वांटिटी हम यहाँ से 50% निकाल देंगे। ठीक है, अब मेरे पास 50% बच गया। 50% को हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ के लिए देख रहे हैं कि कम से कम 1:1 पे जाएगा तो 25% निकालेंगे और रेस्ट 1/4 होल्ड करेंगे। लेकिन ये यहाँ तक तो गया नहीं। जब ये यहाँ तक नहीं गया नहीं। तब तो हमको इसमें फिर लॉस लग जाएगा रिमेनिंग में। लेकिन हम क्या बोले हैं कि इसके थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, जहां पे मेरा खर्चा उर्चा काट के शेयर में निकल जाए, उसके ऊपर, यानी कि 1 रुपया 7 पैसा है तो 25 पैसा ऊपर हम अपना रिमेनिंग 50% क्वांटिटी का ऑर्डर पंच करके रखेंगे रेडी। मैंने उसमें कोई मरम्मत नहीं करना है। फिर आप देखिएगा जैसे ही वो ये वाला कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है ऊपर में, इस पे आया है तो वो मेरा कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट आपको 1 रुपया 7 पैसा था तो इसके मुकाबले में हो सकता है कि आपको 30 पैसा 35 पैसा ये प्रॉफिट पर शेयर आया हो, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ऑर्डर्स प्री पंच करके नहीं रखते। तो देखिए कैंडल नीचे आ गई थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, फिर ऊपर गया है और फिर देखिए दोबारा आकर के आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया ये पूरा। तो इसलिए ऑर्डर्स प्री पंच करके रखना बड़ा जरूरी है। चलिए, बाटा है, बाटा में कुछ हमको समझ में नहीं आया। ये है कोफोर्ज। ठीक है, कोफोर्ज में देखिए बड़ा अच्छा गिरा था ये। मार्केट यहाँ से खुली है और ये आपको यहाँ पे कोई पैटर्न ऐसा, हालांकि पैटर्न है लेकिन अभी आप लोग को नहीं पता है तो पैटर्न नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद देखिए बड़ा अच्छा ये बुलिश एनगल्फिंग का हाँ, पैटर्न। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकला है, जैसे निकला है तो ऊपर आया है, इस वाले कैंडल में देखिएगा तो प्राइस ऊपर आई तो हम खरीद लिए। तो ये आपका प्राइस खुलते के साथ आपको ये स्टॉप लॉस दे गया। ठीक है, हम क्या उम्मीद कर रहे थे कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर तो गया ऊपर नहीं, जाएगा। तो ये आपको स्टॉप लॉस दे गया। ठीक है, तो ये कोफोर्ज, अभी तक हम 3 शेयर देखे तो एक में हमको स्टॉप लॉस मिला। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 25% क्वांटिटी ही किसी शेयर में डिप्लॉय करेंगे। आपके पास जितना भी पैसा है, अगर आप मान लीजिए पूरे पैसे से ट्रेड करते हैं तो किसी भी स्टॉक में उसका 25% क्वांटिटी ही ट्रेड करेंगे, या 20%। अगर आपको 4 एंट्रीज बनानी है तो 25% पे ट्रेड करेंगे, 5 एंट्री बनानी है तो 20% क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये 1200 कुछ है, 1200 का शेयर है, और मान लीजिए कि हमको अगर 1 लाख है और हमको लग रहा है कि 25% क्वांटिटी हमको डिप्लॉय करना है, तो कितना शेयर हो जाएगा? किस? लगभग 20 शेयर होगा। ठीक है, तो जो मैंने ये 25,000/1200 कर लीजिएगा तो आपको कितना क्वांटिटी इस शेयर में डिप्लॉय करना वो निकल के आ जाएगा। और अगर आपको 20% डिप्लॉय करना है तो फिर आप मैंने कि वहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, 20,000 कर लीजिएगा। 20,000 और बटे 1200 तो लगभग 16 15 16 शेयर आएगा। तो उस हिसाब से आप इसको मैंने, जब ट्रेड लेंगे एक्चुअल का तब की बात कर रहे हैं, उसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, कैसे समझेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कोफोर्ज में एसएल है। दूसरा में चलते हैं हम लोग। ये एक था आपका क्या नाम है, रिलायंस पावर लिमिटेड। इसमें हमको यहाँ पे ये दिख रहा था कि ये यहाँ पे इसमें एंट्री नहीं आया ना।
ठीक है, यहाँ पे क्या पैटर्न ऑब्जर्व किए होंगे कि ये हम लोग मार्क किए हैं यहाँ पे। अच्छा, ट्विजर है सर। हाँ, ट्वीजर था। ठीक है, हम यहाँ पे ट्वीजर मार्क किए थे। तो ये ट्वीजर के हम्म, ऊपर में ये प्राइस आया ही नहीं। ठीक है, अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो इस ट्वीजर के ऊपर में प्राइस आया ही नहीं। तो इसलिए हमारा इसमें एंट्री नहीं आया। हम लोग ऑर्डर पंच करके देखेंगे लेकिन हमारा इसमें आया ही नहीं। तो इसमें हमारा काम नहीं किया, यानी कि अब अभी हम देखिए प्रीवियस डे हाई लोग कुछ नहीं बता रहे हैं आप लोग को। रैंडम हमको जहां पे भी अभी दिख रहा है वहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। नेकेड एकदम, मैंने नेकेड कैंडल स्टिक पैटर्न कैसा काम करता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये देखिए टाटा स्टील है। ठीक है, टाटा स्टील सुबह से चलते चलते हमको यहाँ पे एक ट्विजर जैसा पैटर्न इसका दिखा। ठीक है, हम्म, और ट्विजर पे ये जो ग्रीन वाला था इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर हम इसका रखे एंट्री। यहाँ पे रिस्क 1 रुपया 53 पैसा का, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट 1 रुपया 53 पैसा का आपको देखना है। तो यहाँ पे भी हमको वही काम करना था। जैसे ही ये ऊपर गया है तो 50% क्वांटिटी हमको लगा देना था आधा पे, मैंने आधा पे हम बन जाएगा तो 50% क्वांटिटी मेरा आप निकल जाइए। और बाकी 25% क्वांटिटी हम कहाँ पे निकाल देंगे, ये जो मेरा 1:1 का टारगेट है यहाँ पे निकाल देंगे। और बाकी 25% क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे हमारा ब्रोकरेज वोकरेज जोड़ करके जो खर्च है वो निकल जाए, तो यहाँ पे लगा देंगे। तो अब ये 1:1 तो दे दिया आपको, 1:1 आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि एक में आपका 0.5% आपने बना लिया, फिर 100% यहाँ पे बना लिया, और एक में आपका खर्चा पे आप निकल गए। अब दोबारा यहाँ पे प्राइस आके एंटर हो गई, लेकिन आपका इसमें लॉस नहीं हुआ, आप प्रॉफिट में ही रहे ओवरऑल। जब आप एक ऑर्डर को 3 ऑर्डर में स्प्लिट करके चल रहे हैं तो आप यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहे। अगर हम ऑर्डर पहले से पंच करके नहीं रखेंगे तो देखिए इतना बड़ा कैंडल है, ये मैंने कि इतना नीचे आएगा तो दिल धड़का देगा हम लोग का कि भैया हमको लॉस हो गया। इसलिए पहले से ऑर्डर पंच कर रखे रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे भी आपका अभी तक एक में हम लोग को लॉस लगा है और एक में एंट्री नहीं आई। तो यहाँ तो इवनिंग स्टार बन ही रहा था सर। इवनिंग स्टार ये, पहले वाला में, हाँ। हाँ तो इसलिए भाई, इसलिए तो आपको ये कम प्रॉफिट पे निकाल दिया ना। हम्म, अब ये देखिए डिविज लेबोरेटरी है। ठीक है, ये यहाँ पे बड़ा सुंदर सा मतलब कि एकदम बोली शरामी पैटर्न, बहुत खूबसूरत है ये पैटर्न। जितना पैटर्न खूबसूरती से बनेगा, परफेक्ट बनेगा, रिजल्ट उतना बढ़िया देगा। ये इसके ऊपर जैसे निकला है हमारी एंट्री यहाँ पे आ गई है। इसमें भी 1 रुपया 15 पैसा का मैंने क्या है, 1.15 का मैंने कि ये रिस्क रिवॉर्ड है। ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये देखिए 341 रुपया है। 341 नहीं, 17 रुपया का स्टॉप है। यहाँ पे 17 रुपया का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में 17 रुपया का प्रॉफिट पर शेयर। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ये निकला है तो हम क्या करेंगे, 50% ऑर्डर यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन ये 50% पे आया, ऊपर भाग गया। हाँ। ठीक है, और ऊपर भाग गया, और आपको ये फिर भैया क्या हो गया यहाँ से, ये थोड़ा ऊपर मान लीजिए यहाँ पे, क्या उतना ऊपर तो आप माने देख नहीं पाएंगे। दोबारा जब इस जगह पे रेड कैंडल बना के रुक रहा होगा तो ये लगभग 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड पे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि 75% आपका जो क्वांटिटी है इस जगह पे कहीं पे आपको काट लेना है। और जो 25% क्वांटिटी बच गई आपकी इस बार, उसको यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख देना है। वो इसलिए कि मान लीजिए हो सकता है इससे भी ऊपर चला जाए, उस उम्मीद में। अब क्या है कि हम 4 शेयर लिए थे, 3 शेयर को हम यहाँ पे निकाल दिए 17 रुपए के भाव पे, है ना, 17 या थोड़ा ज्यादा ही हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, ये 32 रुपया पे। ठीक है, 32 32। या आपका कुछ पैसा आ गया। एक शेयर मेरे हम्म, पास रह गया, उसको हम क्या करेंगे कि 4-5 रुपया के ऊपर लगा के रख देंगे, इस उम्मीद में कि प्राइस हो सकता है यहाँ से लौट के और हमको फिर अगला में 60-70 रुपया भी दे सकता है। उस उम्मीद को कायम रखने के लिए हम ऊपर लगाएंगे, लेकिन ये नहीं गया तो हम यहाँ पे भी लॉस में नहीं है। इस बड़ी सी कैंडल आई और आपका, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर नहीं पंच करके रखिएगा तो आपका ये यहाँ पे घाटा कर देगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कंडीशन के लिए हम लोग 50% 25% ब्रेक इसलिए कर रहे हैं कि ये अभी छोटा छोटा प्रॉफिट लेके हम लोग प्रॉफिटेबल रहे। अब सर आपका ये ये, 12 बजे वाला केकर को कैसे पहचाने? एक मिनट, हम डिविस पे ना, हम्म, ये 12 बजे वाला जो किकर है उसको कैसे पहचाने कि वहां नहीं घुसना है?
किकर के ऊपर नहीं ना गया, उसके ऊपर निकलेगी प्राइस तभी ना हम उसको लेंगे। तीसरा वाला बनता तब। हाँ, इसके ऊपर बनेगा तभी ना हम लेंगे। किकर का फॉलोअप देखिए लेट आया, इसका फॉलोअप हम यहाँ पे इसको अगर मार्क करके रखेंगे तो फॉलोअप हम्म तो आ ही रहा आपका, लेकिन इस एंट्री से पहले ही, इसके बाद हम एक लिंक और आप लोगों को भेज देंगे, 10 मिनट ही बच रहा है। इस एंट्री के पहले ही ये वाली जो बुलिश सलामी बन गई उसकी एंट्री आ गई ना। तो जब तक किसी भी पैटर्न का फॉलोअप नहीं लाएगा हम वो एंट्री में नहीं ना आएंगे। एक एंट्री हम लोग देखे था जिसमें कि फॉलोअप आया ही नहीं। हम्म। ठीक है, अब आइए टाटा मोटर्स, ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, कल आप लोग को हम इसका स्क्रीनशॉट भेजे भी थे टाटा मोटर्स का। ठीक है, हम्म कल वाला ये है। कल ये बहुत मैंने कष्ट हम्म दिया। यहाँ देखिए स्टॉक में एंटर हुए, इधर गया इधर गया, है ना, फिर ये आकर के दिया सेल का 309 पे कल का सेल था। आकर के फाइनली आपको ये 1:1 दिया। तो इसमें हमको क्या करना था कि 25% क्वांटिटी हमको यहाँ पे बुक कर लेना था कहीं पे जब ये दोबारा चढ़ रहा था। तो 50% क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर लिए, 25% क्वांटिटी 1:1 पे बुक कर लिए, और रिमेनिंग 25% क्वांटिटी जब ये ऊपर पेनिट्रेट करने लगा तो इस जगह पे कहीं, तो ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में ही रहे। ठीक है। अब आज का सिनेरियो देखिए, आज भी हम आपको प्रीवियस डे हाई लो कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल हम नेकेड कैंडलस्टिक पैटर्न की ही बात कर रहे हैं। ये भैया यहाँ पे बने। ठीक है, ये हमको लगा कि यहाँ पे हो सकता है कि ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कंफर्म करेगा, लेकिन ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न में कन्वर्ट नहीं होकर के ये क्या हो गया, यहाँ पे एकदम सुंदर सा आप देखिएगा तो ये हरामी पैटर्न में कन्वर्ट हो गया, बेरिस। ठीक है, ये फिर आपका ट्रेड इस तरीके से चल रहा था। अब हम ये ट्रेड यहाँ पे क्यों इनिशिएट किए, ये भी तो होगा ना कि माने ये पैटर्न तो कुछ बना नहीं तो हम ट्रेड कैसे ले लिए। तो ये कल का पैटर्न देखिए, कल का ये पैटर्न दिख रहा है आपका। कल लास्ट कैंडल हम्म ये ग्रीन, उसके पहले भी ये ग्रीन, इन दोनों को जब मिला लीजिए और इसको जब मिलाइएगा तो ये क्या बन रहा है हमारा, पूरा पूरा बेयरस इनगल्फ कैंडल हो गया। बना है। इनगल्फ कर लिया ना अच्छा इसने, बेरिस इंगल्फ में। इनगल्फिंग। हाँ आज हाँ। का नहीं, पिछले दिन का भी रिलेशन कैरी फॉरवर्ड होता है, तो पिछली की दो कैंडल और आज की पहली एक कैंडल, तो ये बेरिस इनगल्फिंग बन गई। तो इसके नीचे हम इसने इस ट्रेड को इनिशिएट कर लिया। अब जब ये इनिशिएट हो गया तो ये लग रहा था कि मॉर्निंग स्टार बन रहा है, हो सकता है कि घाटा दे के जाएगा, लेकिन आप देखिएगा तो ये यहाँ पे 50% तो हमको पैसा दे ही दिया ना। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे तीन हम्म रुपये नब्बे पैसा का टारगेट लेके चल रहे हैं तो ये 1 रुपये 80 पैसा के आसपास तो है ही। तो हम फिफ्टी हम्म परसेंट क्वांटिटी मेरी यहाँ पे बुक हो गई, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी इसी कैंडल में बुक हो गई। ठीक है, इतना लंबा ये ट्रेड नहीं चला। अगर हम इसको ऐसे कर लेंगे तो हमारा ट्रेड इसी जगह पे वाइंड अप हो गया, क्योंकि दोबारा हम लोग अभी क्या है, हम लोग एकदम इफिशियंसी, माने कोई लॉस वाला गेम हम लोग को नहीं देखना है। तो हम लोग का यहाँ पे भी हम लोग प्रॉफिटेबल रहे। ठीक है, एसबीआई, एसबीआई आप लोग का फेवरेट स्टॉक भी है। अब यहाँ पे देखिए पहला दो कैंडल में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ। अब ये आपका जब कि ये बेरिश रामी पैटर्न बहुत क्लीन नहीं है, बहुत क्लीन नहीं है, इसलिए बड़ा टारगेट भी नहीं है। ठीक है, इसको हम बेरिश रामी इसलिए बोल रहे क्योंकि इसकी विक बड़ी है, इसकी बॉडी के अंदर अगर रहता ट्रायंगल में तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो इसको आगे चल के हो सकता है तुम लोग अवॉइड कर दे तो भी चलेगा, लेकिन अभी चूंकि हमको देखना है कि ये काम करता है कि नहीं, तो ये काम कर रहा है। इसके नीचे में आपकी एंट्री हुई और ये बहुत प्यार से आया, 50% क्वांटिटी आपकी यहाँ पे अनवाइंड हो गई, और 25% क्वांटिटी यहाँ पे अनवाइंड हुई। और थोड़ा सा अगर आप इसको ट्रेल करेंगे तो ये फिर 1:1 से थोड़ा और आगे गया। ठीक है, इस जगह कहीं पे आपका कटेगा, तो ये लगभग 1:1.75 की प्रॉफिट इसमें आपकी रही। ठीक है, यहाँ पे आएगा जब ये लौट रहा है तो फिर हम लोग उसको काट लेंगे। ठीक है, देखिए आगे चल के बहुत सा, जब ये पैटर्न में हम एंट्री ले लिए ना, ये पैटर्न देख करके एंट्री ले रहे हैं, तो अब ये जब ये मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, हालांकि बहुत ये थोड़ा बड़ा विक हो गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर भी प्राइस निकल गई तो आप वहां से चाहें तो अपने स्क्वायर माने कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न से हम इंटर किए और हम कुछ प्रॉफिट में आ गए, और आगे चल के हमको दिख रहा है कि नया कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और उसका फॉलो अप आ गया, तो वहां पे भी आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। ये इतना नियम वहां पे फॉलो करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए फिर ये यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार बनाया, ये दिन का लो था। दिन के लो में इसने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार वाली पैटर्न कन्वर्ट की, इसके ऊपर आ गया।
तो ये आपको उसी तरीके से 50%, 25% एंड रिमेनिंग 25% आप इसमें प्रॉफिटेबल रहे। अगर कोई लोग अड़ जाता, बहुत लोग अड़ जाते हैं कि या तो हम 1:1 लेके निकलेंगे या हम एसएल लेके निकलेंगे। अगर वैसी सोच के साथ हम ट्रेड करेंगे तो हमारा इसमें एसएल लग गया। लेकिन हम लोग को क्या है, हम जो सीखे हैं अभी तक, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ट्रेड करना है। हमें मतलब कि जितना पैसा बाजार से मिल रहा है उतना ही लेके निकल जाना है। हमको 1:1, 1:2, 1:3 पे नहीं अड़ना है। हाँ, वो तब पॉसिबल है कि हम अगर इसमें एंटर कर रहे हैं तो कम से कम 4 शेयर लेके एंटर करेंगे, तब इस चीज़ को कर सकेंगे। अगर एक ही शेयर लेके एंटर करेंगे, मान लीजिए हम बजाज फाइनेंस का एक ही शेयर ले लें और ये सोच के एंटर करें कि हम कि 1:1 लेंगे, तो श्योर शॉट घाटा होगा। या हम ये सोच के एंटर करें कि ये 50% पे जाएगा तो हम काट देंगे, तो हम हो सकता है कि हम 50% पे काट दिए और ये 1:4, 1:5, 1:6 भी चला जाए। तो 4 शेयर कम से कम, मैंने कि 4 शेयर होना चाहिए ताकि आप उसको रैशनलाइज कर सकें 25, 25, 25 के सेगमेंट्स में। 11 बजे काहे नहीं लिए? क्या बोले? बजाज में 11 बजे। ये ये देखिए ग्यारह इसका बजे हाँ, विक का, हाँ 11 बजे। हाँ, इसका विक देखिए ना। अच्छा, ये डाउन साइड के लिए हाँ। ये एक रेंज में चल रहा था यहाँ पे थोड़ा सा। अगर आप देखिएगा ना, जो पहला कैंडल का देख रहे हैं, पहला कैंडल का जो रेंज है ना, पहला कैंडल का रेंज को थोड़ा सा हम ब्रेक करने का इसमें वेट कर रहे थे। जो पहला 5 मिनट का कैंडल का रेंज होता है ना, ये बड़ा इफेक्टिव रहता है। तो आप इसमें यहाँ से थोड़ा सा ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। लेकिन जब पहला 5 मिनट के कैंडल के रेंज में अगर मार्केट चल रही हो ना, देख रहे हैं इसके बॉडी के अंदर ही मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को परहेज करना बनता है। ये हम लोग आगे चल के सीखेंगे। मैं अच्छा किया आप अभी पूछ लिए। नहीं, काम तो मतलब वही आप जो बोल रहे पैटर्न वाला पैटर्न तो काम कर रहा पैटर्न है, था। हम नेकेड ही काम कर रहे हैं। कहीं कहीं अरे मेरा भी दिमाग लग जा रहा है कहीं कहीं पे लेने के समय में। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोग को जो हम बताए थे अभी कि ये हम्म। भाई साहब इतना बड़ा विक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको जो नियम बताए उस नियम को हम यहाँ पे खुद ही अभी वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये भाई साहब मॉर्निंग स्टार बनने की संभावना थी यहाँ पे, हम्म। लेकिन ये नहीं बना। ये क्या बन गया? ट्रेंड राइडर। ठीक है। अच्छा, हाँ, ट्रेन राइडर। ठीक है। लेकिन वो और बीच वाला डोजी रेट नहीं है। कोई बात नहीं है, डोजी का कलर नहीं मैटर करता है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये आप बोलिएगा कि हम इस विक को क्यों कंसिडर कर लिए, क्योंकि ये हम्म। पिछली बार इतना बड़ा यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन आया था। ठीक है। उसके बाद भी अगली कैंडल ने इस ऑक्शन में लोअर साइड में अपने आप को बनाए रखा। जो नीलामी की प्रक्रिया है उसमें ये नीचे की तरफ ही चला। तो हम इसको समझेंगे कि ये अब मार्केट बेयरिश ही चलेगा। एज्यूम कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऐसी है। और ये ट्रेंड राइडर बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके नीचे जब प्राइस निकला है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे अगर 50% आपको मौका नहीं दिया, अगर हम एक कहाँ गया, टारगेट 9 रुपया का है, लेकिन आपको उससे कई गुना ज़्यादा मिला, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये करीब आप इसको यहाँ पे काटिएगा, इस जगह पे। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड 25 रुपया 95 पैसा प्रति शेयर निकल के आएगा। ठीक है। थ्री यहाँ 3.31 लिखता है इसके बाद उसे। वो आप लोग ड्रॉ कीजिएगा ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक, हम पैसा पे बता दीजिए क्या रुपया पैसा आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा हम्म। में ऊपर नीचे देख लीजिए, इतना बड़ा है तो इसमें हम कहीं पे मैं आपको नहीं। और देखिए इस रेंज में ही मार्केट रह भी गया लास्ट। साइड वे मार्केट से बचना है। वो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छे से सिखा देगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये पहली कैंडल आप फिर आपको हम बताएंगे तो फिर उस रूल को हम वायलेट कर रहे हैं, लेकिन उस वायलेशन का भी नियम बताएंगे। ये रेड कैंडल थी। नीचे इसमें हम्म। देखिए विक मिली आपको, यानी कि नीचे से बायर हम्म। ने ऑक्शन को ऊपर शिफ्ट किया है। उसके दोबारा फिर जब इस हम्म। रेंज में मार्केट आई तो फिर बायर ने ऑक्शन को ऊपर शिफ्ट किया है। फिर बायर ने ऑक्शन को ऊपर शिफ्ट किया है। अब ये और ये कैंडल, ये एक तरीके से आपका यहाँ पे बन रहा था, हरामी पैटर्न। बेरी सलामी बन रहा था। तो संभावना हो सकती थी कि हम्म। नीचे जाए। लेकिन फिर ये इसको वायलेट करते हुए इस बार यहाँ पे क्या हो गया कि ये भाई साहब, इसको अगर आप गौन कर लीजिएगा तो ये आपका इसके ऊपर इनगल्फ जैसा दिख रहा है हमको। विक नहीं दिख रही है, लेकिन ये हम्म। इनगल्फिंग जैसा हमको दिख रहा है। तो फिर सेंटिमेंट फिर से बाई साइड की, और लगातार यहाँ से हमको बाइंग में प्रेशर दिख रहा था कि ऑक्शन ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो फिर हम उसी के बेसिस पे, जैसे प्राइस इसके ऊपर निकला है, हम यहाँ पे एंट्री अपना बनाए हैं। ठीक है। और ये 12 रुपये 90 पैसा का प्रति शेयर है, चूंकि शेयर भी महंगा है ये।
तो इनिशियली ये 1:1.9 यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन जब आप 50% वाला लॉजिक पे आइएगा तो 50% यहाँ पे आपका आया नहीं। ये जब आप ऊपर निकल गया कहीं पे तो ये आपको मान के चलिए कि 1.8 का है, तो 1.8 तो कवर होगा नहीं। ये जैसे ही यहाँ पे आ गया, ये एक रेड कैंडल ऊपर